इस समय हमारे साथ हैं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्री धीरज सिंह गर्ब्याल। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए? उसमें देखिए हमारे जनपद में क्या है, इसकी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और हमारे जनपद में अगर आप देखेंगे कि लगभग 1174 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 3000 हमारे रेवेन्यू विलेजेस हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से ही जो जो पौड़ी के रहने वाले लोग थे, जो बाहर नौकरियां करते थे होटलों में, रेस्टोरेंट्स में या अन्य स्टेट में, तो उन लोगों का आवागमन लगभग 21 तारीख से शुरू हो गया था। तो इस चीज को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोगों ने लगभग 21 तारीख से ही हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और जितने पटवारी हैं, उन सबको सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया था। तो 21 तारीख से ही लगभग जितने लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, उन लोगों को एक एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग हम लोगों ने करनी शुरू की है। और अभी तक पूरे जनपद में लगभग 12,265 लोग हमारे जनपद में आज तक आए हैं। और मॉनिटरिंग के हिसाब से भी देखेंगे, आज के 15 तारीख तक लगभग 11,225 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना 14 दिन का अपना होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। तो अगर 22 तारीख तक लगभग सारे के सारे जितने लोगों ने हमारे जनपद में प्रवेश किया है और जो पौड़ी के रहने वाले लोग हैं, अन्य स्टेटों से आए हैं, तो लगभग 22 तारीख तक सारे के सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा कर चुके होंगे। और इस दौरान हम लोगों ने बहुत ही क्लोज एक वॉच उन लोगों पे रखा है। और हमारी टीमों ने जो बीआरटी और सीआरटी हमारी बनी हुई है, तो एक एक व्यक्ति को एक एक ग्राम सभा में जाके, रेवेन्यू विलेजेस में जाके इन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया, इनकी स्क्रीनिंग करनी शुरू की। तो थोड़ा सा भी जब हमें लगा कि ये सिम्टोमेटिक हैं, तो इनको हम यहाँ पे जिला हॉस्पिटल पौड़ी लाए हैं, श्रीनगर में हम लोगों ने एडमिट किया है, कोटद्वार में एडमिट किया है। तो हालांकि जितने लोगों के हम लोगों ने सैंपल्स लिए वो लगभग उनके नेगेटिव निकले हैं। इसके साथ फिर जो जमाती हमारे आए हैं तो लगभग 44 के करीब आए। जैसी सूचना मिली हम लोगों ने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया, आइसोलेशन में रखा, उन लोग के सैंपल्स लिए। और उनके सैंपल्स भी पूरे अभी तक नेगेटिव हैं। ये हमारा दुगड्डा में आया था, तो उसमें भी हम लोगों ने क्लोज एक मॉनिटरिंग रखी है। उनके संपर्क में जो हाई रिस्क में जितने लोग थे, लगभग 23-24 लोग के करीब थे, उन सबको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा और आइसोलेशन में रखा, सैंपल्स लिए और जो सबके सब वो नेगेटिव हैं आज की डेट में। जी, ये तो आपने बताया कि इस समय की स्थिति है। सुरक्षा की दृष्टि से कि आगे ना हो ऐसा कुछ भी, भविष्य के लिए क्या योजनाएं रखी हैं? अभी हम लोगों ने क्या किया कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जनपद की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अन्य जनपदों से एकदम अलग हैं। हमारा जनपद लगभग उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के अन्य जनपदों की जो सीमा से बाउंड्री शेयर करता है। जी। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जितने भी हमारी सीमाएं हैं, 8 जनपदों से लगे हुई सीमाएं हैं, और साथ ही साथ जो इंटरनल हमारे रोड्स हैं जो अन्य जनपदों को जाते हैं, उन स्थानों पे हम लोगों ने क्लोज वॉच रखा है। और आगे कोई ऐसी दिक्कत ना आए तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन अभी जारी किया है कि जो लोग बाहर के राज्यों से आ रहे हैं तो उन लोगों पे हम कड़ी निगरानी रखें। अगर परमिशन लेके भी आ रहे हैं तो उस परमिशन को भी हम जांचें कि किस बैकग्राउंड के आधार पर उन लोगों ने परमिशन लिया है। और हम लोगों ने ये भी मैसेज अभी फ्लैश किया है कि अगर परमिशन का ग्राउंड जो उन्होंने लिया है, अगर वो गलत पाया जाता तो हम उन लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करेंगे। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी हम लोग लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि देख के लगता है कि उनमें सिम्टम्स हैं तो उनको हम सीधे इंस्टीट्यूशनल उसमें क्वारंटाइन कर रहे हैं। बाहर के प्रदेशों के कुछ लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं आपके जिले में? यहाँ पे देखिए लगभग 400 के करीब लोग ऐसे होंगे जो बाहर के टूरिस्ट हैं। वो खासकर लक्ष्मण झूला वाले इलाके में रह रहे हैं। तो उन लोग की भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की किसी भी चीज की असुविधा ना हो। और जिन जिन जगहों पर उन लोगों को दिक्कत आ रही है हम उन लोगों को असिस्ट कर रहे हैं।
और इसके अलावा टूरिस्टों के अलावा काफी लगभग 2,500 से 3,000 के करीब हमारे जनपद में श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं आपके रेलवे प्रोजेक्ट्स में, जो काम कर रहे हैं ऑल वेदर रोड में, और साथ ही साथ फिर जनपद में जितनी भी इंडस्ट्री है उनमें जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं। तो इन लोग को बिल्कुल भी हम लोग परेशान होने का सामना वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी उनकी परेशानी हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही है, उनको अगर राशन की हो रही है तो ड्राई राशन हम लोगों ने पहुंचाया लगभग 3 से 4 हजार के लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं। इन श्रमिकों के अलावा फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, या छोटे छोटे श्रमिक हैं, और जो विकलांग हैं, और जिन लोग का किसी न कारणवश पात्रता की श्रेणी में जो लोग छूट गए हैं, तो उन लोगों को लगभग हम लोग ड्राई राशन वगैरह पहुंचा रहे हैं। अच्छा साहब, अगर किसी को कोई परेशानी है, कोरोना से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो आपसे संपर्क करना चाहता है, प्रशासन से संपर्क करना चाहता है, तो क्या उसके लिए कोई नंबर है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो आपसे संपर्क कर नंबर सके? देखिए, एक तो हमारा कंट्रोल रूम है जो वॉर रूम का है, वो 222213 है। जी, एक बार फिर से बता तो दीजिए। 222213 जी। 01368 222213। तो उसमें कभी भी वो सूचना प्रचारित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरे जनपद में हमारे लगभग 15 हमारे जो बीआरटी टीम्स बनी हुई हैं ब्लॉक लेवल की, जिनके इंचार्ज हमारे बीडीओस हैं, और सीआरटी हमारी बनी हुई जो नगर पालिका क्षेत्र है, लोकल बॉडीज के क्षेत्र हैं, तो उन लोगों को वो लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे 7 एसडीएम्स हमारे जनपद में हैं, जिनकी तैनाती जनपद में, जो सब अलग अलग सब डिवीजन को हेड कर रहे हैं, तो उन लोगों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर जितने हमारे पटवारी हैं, जो लोग लगातार आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, तो वैसे उन लोगों तक सूचना वैसे पहुंच जा रही है, और वो सूचना कलेक्ट करके अपना जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं 15 ब्लॉकों के, अलग अलग ब्लॉकों के अलग अलग मेडिकल इंचार्ज हैं, उन लोगों को सूचना दे देते हैं, और उसके आधार पर उन लोगों की स्क्रीनिंग हो जाती है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब उसमें जनता की भागीदारी हो। आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? अभी तक का जो समय रहा है काफी अच्छा रहा है हम लोग के लिए, और यहाँ की जनता ने काफी अच्छा कोऑपरेट किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा प्रॉपरली मेंटेन किया है। जितने भी हमारे शॉप्स हैं, सब्जी की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, बैंक्स हैं, और ऐसे जो भी स्थान है जहाँ पे लोगों को एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदने के लिए जाना है, तो उन जगहों पे लोगों ने काफी अच्छा कोऑपरेट किया है। और आने वाले समय के लिए भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ की जनता से कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यही एकमात्र चारा है जिससे हम इसके वायरस के फैलने से अपने आप को बचा सकते हैं। अपने आप को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ के अपने और लोगों को, भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को आप इसी के माध्यम से बचा सकते हैं। जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।